हम इसको ये कह सकते हैं कि बुजुर्गों को जवान करने का एक अच्छा डोज है। ये तो आपने मेरा कैरेक्टर देख के कह दिया होगा। लेकिन बुजुर्गों के लिए सुपर टॉनिक है, ये मैं कह सकता हूँ। अब दादा लक्ष्मी को किसी ने नहीं देखा था, तो आप अब दादा लक्ष्मी के रूप में जाने जाएंगे। अरे ओ खसम बस कर, हाथ में आ गया तो बजाना ही है, जरूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है। खोपड़ी में उसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फर्क होवे। तानसेन तो बतेरे बनो तुम, कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो। अब सुन ध्यान, अभी भी 68 अवार्ड मिल चुके हैं इस फिल्म को इंटरनेशनल, और कम से कम 11-12 अवार्ड इंडिया में मिल चुके हैं, जिसमें से एक नेशनल अवार्ड भी शामिल है। इकलौती फिल्म है जो कांस फेस्टिवल में दिखाई गई थी 9 जुलाई 2020 को ऑनलाइन। 5 साल की बच्ची से लेकर के और बूढ़े तक सबको पसंद आ रही है। 10 साल के अंदर उस आदमी ने 23 सॉन्ग पूरे कंप्लीट दिए हैं, 914 रागनी लिखी है, 80 धार्मिक भजन लिखे हैं और 45 तर्जे बनाई हैं। ऑन रिकॉर्ड है। 36 लाख रुपया उस वक्त डोनेट किया है उस आदमी। कितनी बड़ी हस्ती है यार, देखो सब लोग। नाम ही काफी, दाम ही काफी। नमस्कार, मैं रिचा धीमान और आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। जी हाँ, अभी हम मौजूद है कैथल के पद्मा सिटी मॉल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं दादा लक्ष्मी मूवी जो है वो हाउसफुल चल रही है। और अभी इसी फिल्म पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यशपाल शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे हम। सर नमस्कार। नमस्कार। चंद्रावल के बाद अब दादा लक्ष्मी फिल्म आई है, क्या कहें? देखो मेरे दोनों तरफ चंद्रावल हैं। ये चंद्रावल के विलेन हैं, ये चंद्रावल के जिज्जा तू काले घनी में गोरी, तू काला में गोरी घनी के जिज्जा हैं। और प्रोडक्शन भी पूरा इन्होंने संभाला था, इसमें भी संभाला है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई जो प्रसाद मिल रहा है, जो रिएक्शन मिल रहे हैं कुछ ऑडियंस के, वो बहुत ही बवाल मिल रहे हैं, जमा खतरनाक मिल रहे हैं। और करमू भाई की उसमें बोलूँ तो अंग अंग नहीं नहीं देगी मिर्च का तड़का, रंग अंग फड़का, वह टाइप वाला हो रहा है। बहुत कसूता मतलब रिएक्शन मिल रहा है सबका। और सारे लोग जो है ना, मैंने आज तो एक बुढ़ा देखा मेरे दौरे बैठा था, और जैसे ही मतलब कोई लाइन आती थी कि या जैसे आई कि 15 दिन में 15 चमोले सीख लिए, सौदा बुरा नहीं था। वाह क्या बात है। और लख 84 खत्म हुए ना, बीत कर लपयुग 4 गए, और अब बेटे की बात है। वो बुढ़ा धीरे धीरे अकेला मतलब अपने आप से बात करे जा रहा था। वो जो रिएक्शन है ना, वो असली रिएक्शन है मेरे लिए। वो मतलब हमारा तो 48 डिग्री के टेम्परेचर के बाद जैसे उसमें जो कूलर लग गया, जिस तरह उस तरह का हाल हो गया था हमारा। ये जो 8 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे हाउसफुल चल रहे हैं और लोग मजबूर हो जाते हैं नाचने को रागणियों में। या मैं बोलूंगा बेटे, हम दो ही बहुत थे, चंद्रावल हमने हिट करवा दी थी। अब तो तीसरे और गैल हो गए हमारी। जी। तो मतलब हरियाणा के बाहर से स्टार नहीं लिए गए, कलाकार नहीं लिए गए, नहीं वो नहीं हरियाणा नहीं, की मिट्टी से ही जो जन्मे हैं वो बिल्कुल कलाकार बिल्कुल हैं। सारे कलाकार हैं। 250 कलाकार हैं हरियाणा के, 2-3 कलाकार बाहर के हैं। वो कि वो नेपाली चाहिए था, मतलब जो रसोईया है, तो वो लद्दाख से बुलाया था। एक लड़का बहुत अच्छा है तनिष्क, वो बहुत कमाल का एक्टर है। और एक आध और कोई बाहर से होगा, अदरवाइज सारे हरियाणा के हैं। सिंगर भी सारे हरियाणा के हैं। सिर्फ एक रघुवीर यादव जो है सूफी आवाज़ चाहिए थी, तो रघुवीर यादव का मैं बचपन से ही फैन रहा हूँ, बहुत जब सालों से सुनता आ रहा हूँ। उनकी आवाज़ मुझे चाहिए थी, और वो सूफी आवाज़ कमाल की लगती है, बांध के रख देती है। गुरु मान सिंह का गाना जो उन्होंने गाया, जगत से और रैन का सपना रे, तो इस तरीके से। लेकिन टेक्निकल जो सारे हैं वो बॉम्बे के हैं, मतलब वो बॉलीवुड से लिए मैंने। प्रकाश झा के जो आर्ट डायरेक्टर हैं जयंत देशमुख, वो इसमें आर्ट डायरेक्शन कर रहे हैं। श्याम बेनेगल के जो FTI पुणे में पढ़ाते हैं, उन्होंने एडिटिंग की है, असीम सिन्हा ने। और रुदाली फिल्म की जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है माला डे, उन्होंने उसकी कॉस्ट्यूम की है। और जो जिसको हमारे साथ अभी पिछले महीने 30 सितंबर को राष्ट्रपति से अवार्ड मिला, कैमरामैन को सुप्रतिम भोल, पूरे इंडिया का बेस्ट कैमरामैन का अवार्ड मिला, उसने हमारी फिल्म का कैमरा किया है। और इस तरीके से उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया है, जिन्होंने दिल तो पागल है और गदर जैसे फिल्मों का म्यूजिक किया है, उन्होंने हमारी फिल्म का म्यूजिक किया है। और मेरे ख्याल से ये उनकी जिंदगी का बेस्ट म्यूजिक है। आप खुद बताना देख करके कैसा लगा आपको। चंद्रावल के बाद हिट फिल्म है दादा लक्ष्मी। नहीं, बीच में आई है, ऐसी बात नहीं है। हिट फिल्में बीच में आई हैं। जरजोरू और जमीन थी, गुलाबो थी, सांझी थी,
लाडो थी, काफ़ी फिल्में आई हैं। और उसके बाद अच्छी फिल्में तो बनी लेकिन दर्शक नहीं मिले। हरियाणा फिल्म को कुछ दर्शक मिले, डीजे वाले बाबू को कुछ दर्शक मिले, लेकिन उससे पहले छोरियां छोरों से कम नहीं होती को थोड़े से, फिर पगड़ी सतरंगी भी तरस गई। लेकिन इनको सबको ये मिला, नेशनल अवार्ड मिला था। तो अब दादा लक्ष्मी में जा करके सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। और मैं देख रहा हूँ 8 तारीख से आज 15 एक हफ्ता हो गया है, तो मतलब कतई कतई घीसा घल रहा है मतलब। तो हम कह सकते हैं कि 5 साल लगे दादा लक्ष्मी को रिलीज होने में, और अब सेकंड पार्ट के लिए दर्शकों को कितना समय वेट करना पड़ेगा? 5 नहीं 6 साल हो गए अब रिलीज होने में। 5 साल में तैयार हो गई थी फिल्म, लेकिन ये 6 साल हो गए अब, क्योंकि रिलीज ही नहीं हो पाई थी, कभी कोरोना कभी कुछ। तो अब जाकर ये कहीं माहौल बना है कि हम रिलीज कर पाए, क्योंकि हम नेशनल अवार्ड का वेट कर रहे थे और नेशनल अवार्ड 30 सितंबर को मिल गया। उसके बाद हमने रिलीज करनी थी और 8 नवंबर को फिर हमने रिलीज कर दी उसको। और अभी जो दूसरा पार्ट है उसका हम लोगों ने काम शुरू कर रखा है, तकरीबन आधा काम हो गया है। अभी थोड़ा सा रीथिंक करना है कि इसमें और क्या ऐसा कर सकते हैं जो दूसरे पार्ट के लिए, मतलब ये मतलब रोड ब्लॉक हो जाए, इतनी लंबी लाइन लग जाए, या ऑनलाइन ही फुल हो जाए हवा, जितनी भी टिकटें हैं। तो हाँ, हारे की खीर बनाऊंगा मैं मैगी नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात है, 2 मिनट की मैगी नहीं। मैं एक सवाल और पूछूंगी कि जैसे पुराने समय में जैसे रामायण बनी थी और उस टाइम लोगों ने राम नहीं देखा था, तो उसी किरदार को लोगों ने राम समझा था। तो अब दादा लक्ष्मी को किसी ने नहीं देखा था, तो आप अब दादा लक्ष्मी के रूप में जाने जाएंगे। अब मैं क्या कर सकूं इसमें। ना यार, बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी से, जिस तरीके से पार्ट 1 बना है, पूरी अच्छी नीयत के साथ अच्छा सिनेमा ही दूंगा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जाए। अभी भी 68 अवार्ड मिल चुके हैं इस फिल्म को इंटरनेशनल, और कम से कम 11-12 अवार्ड इंडिया में मिल चुके हैं, जिसमें से एक नेशनल अवार्ड भी शामिल है। इकलौती फिल्म है जो कांस फेस्टिवल में दिखाई गई थी 9 जुलाई 2020 को ऑनलाइन। तो ये इतनी सारी उपलब्धियों के बाद पार्ट 2 के लिए लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, और क्योंकि ऑडियंस भी मिल गई, ऑडियंस भी मिल रही है अभी। काश ये ऑडियंस पूरे इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में मिल जाती, सिर्फ हरियाणा के बजाय, तो हमारे पूरे हो जाते। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा, भाई बाद में संस्कृति मत चिल्लाइयो। अभी हमने सिनेमा एक अच्छा बना दिया है, आप उसको हॉल में देखने जाओ, लिंक मत मांगो, और हॉल में जाओ तो मोबाइल बंद करके जाओ, और टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचो, ताकि बीच में डिस्टर्ब ना करो। तो बस थोड़ी सी आवाज मत करो, अच्छा सिनेमा देखने का एक थोड़ी सी आदत डालो। भगवान कसम कह रहा हूँ, जमा ऐसा कर देंगे कि ऑस्कर भी ले आ सके फिल्म, सीधी सी बात है। तो अभी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी कि ये जो फिल्म है, मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि बुजुर्गों को जवान करने का एक अच्छा डोज है। ये तो आपने मेरा कैरेक्टर देख के कह दिया होगा। काफी अच्छा किरदार रहा है सर आपका, और जैसे ही बाहर आया सभी ने उनकी चर्चा भी की। देखो, बुजुर्गों को जवान करने की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बुजुर्गों के लिए सुपर टॉनिक है, ये मैं कह सकता हूँ। इससे बड़ा टॉनिक देखो, मैं तो इसे शुरुआत मान रहा हूँ अभी। आप लोग ये जो बाहर निकलते हैं, इतनी माउथ पब्लिसिटी पॉजिटिव है, और तो इबद आधे हरियाणा नहीं देख लिया, तो अभी मैं अरे अगले 2-3 साल अच्छे सिनेमा के हैं, और क्रांति होनी ही होनी है। बहुत बढ़िया स्टेज है, और यशपाल जी और सब हाइफा की एसोसिएशन बनाई है इन्होंने सिर्फ इसी पर्पज से, तो बहुत बड़ा काम होने वाला है हरियाणा के अंदर। स्टेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई नहीं भूल सकता हरियाणा के अंदर, और स्टेज का और सुपवा का। ये युवाओं के लिए मैं यही कहूंगा, क्योंकि अभी युवा लोगों को भी पसंद आ रही है, लेकिन यंग जनरेशन को लगता है अरे या तो धार्मिक सी फिल्म है, अरे या तो पुराने जमाने की फिल्म है। आपने एक बार जाके देख के आओ, और आपने मतलब मजा आओगा, मैं बता रहा हूँ, स्वाद आओगा, क्योंकि बहुत सारी यंग जनरेशन देख करके मजा आ रही है। मेरे को हैरानी इस बात की है कि 5 साल की बच्ची से लेकर के और बूढ़े तक सबको पसंद आ रही है। तो इसीलिए आप लोग हॉल के अंदर जाकर देखो, किसी की सुनो मत, पहले हॉल के अंदर जाकर देखो, फिर डिसाइड करो, बस। ये थे नॉर्मल क्वेश्चन, अब मेरे को डायलॉग सुनना है दर्शकों जो आपके। सिर्फ एक चीज बता दूं मैं, देखो, हर आदमी मोटिवेशन चाहता है, इंस्पिरेशन चाहता है। आप लोगों को, बच्चों को बहुत जरूरत है, क्योंकि ऊपर उठोगे तभी। इस फिल्म के बारे में डीपली सोचो। यानी कि 1903 जुलाई 1903 में पैदा हुआ है एक आदमी, 1945 में गुजर गया। कुल 42-43 साल उसे मिले हैं, जिसमें 24 साल स्ट्रगल के भी चले गए उनके।
ठीक है, बचे 20 साल, 20 में से 10 वैसे लश्कर तो खाने, 10 साल के अंदर उस आदमी ने 23 सॉन्ग पूरे कंप्लीट दिए हैं, 914 रागनी लिखी हैं, 80 धार्मिक भजन लिखे हैं और 45 तर्जें बनाई हैं। ऑन रिकॉर्ड है। 36 लाख रुपया उस वक्त डोनेट किया है उस आदमी ने। कितनी बड़ी हस्ती है यार। देखो सब लोग, देखो सब लोग। के लिए गौरव की बात है दादा लक्ष्मी का फिल्म का होना। सर डायलॉग। डायलॉग के फिल्म देख का हो ना। अरे ओ खसम बस कर, हाथ में आ गया तो बजाना ही है, जरूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है। खोपड़ी में उसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फर्क हुआ है। तानसेन तो बतेरे बनो तुम, कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो। अब सुन जानते हैं। देख अभी गाड़े नहीं ना, अब स्कूटियां आ गई, मोटरसाइकिल आ गए, टेम्पो आ गए, बसें आ गई, तो अब तो उसे में आओ। अरे नहीं, नाम ही काफी, नाम ही काफी, दाम ही काफी। जय दादा। तो ये थे हमारे साथ यशपाल शर्मा जी, और जिनसे खास बातचीत की हमने। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और देखने के लिए जरूर आइए दादा लक्ष्मी मूवी।